साथियों नमस्कार। आज हम भूगोल में एक अगला अध्याय देखते हैं, एक नया टॉपिक देखते हैं। टॉपिक का नाम है संसाधनों का वर्गीकरण एवं संरक्षण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन। यह भूगोल में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको हम देखेंगे। संसाधनों का वर्गीकरण करने से पहले, संरक्षण बताने से पहले हम देखेंगे कि संसाधन होता क्या है और हम धीरे धीरे इसका क्रम से एक एक चीज को लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, समझते हैं कि संसाधन की संकल्पना देखते हैं हम सबसे। साथियों सबसे पहले हम संसाधन की संकल्पना देखते हैं कि संसाधन क्या है। संसाधन क्या है? तो साथियों, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी हो, वह संसाधन है। इसी को हम संसाधन कहते हैं। तो संसाधन एक प्राकृतिक एवं मानवीय संपदा है। संसाधन क्या है? प्राकृतिक एवं मानवीय संपदा, जिसमें आवश्यक शर्त है कि यह मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। कि संसाधन एक प्राकृतिक एवं मानवीय संपदा है जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। तो इससे क्या होता है? इससे मानव की प्रगति एवं अस्तित्व निर्भर रहता है। संसाधनों पर मानव की प्रगति एवं अस्तित्व निर्भर रहता है। तो साथियों, संसाधन एक प्राकृतिक एवं मानवीय संपदा है। प्राकृतिक एवं मानवीय संपदा है जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जिससे मानव की प्रगति एवं अस्तित्व निर्भर है। यह संसाधन है। तो साथियों, किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को हम संसाधन की श्रेणी में कब रखते हैं? कि कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ संसाधन कब है? तो संसाधन जब है जब उसका उपयोग हो सके। कोई भी वस्तु जिसका उपयोग हो सके, जिस वस्तु का रूपांतरण हो सके अधिक मूल्यवान वस्तु में। कोई वस्तु जिसका उपयोग हो सके, जिसका रूपांतरण हो सके, मतलब अधिक मूल्यवान वस्तु में, और एक निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति करे। कोई वस्तु का उपयोग हो सके, रूपांतरण हो सके अधिक मूल्यवान वस्तुओं में, निश्चित आवश्यकताओं की वो पूर्ति करे, और इनका रूप परिवर्तन हेतु मानव होना चाहिए और पूंजी होनी चाहिए। तो यह सारी बातें होंगी, तब जाके कोई वस्तु को हम संसाधन की श्रेणी में रखेंगे। तो साथियों, अब हम देखते हैं, एक विद्वान हुआ था, उस विद्वान का नाम है जिम्मरमैन। क्या नाम है? जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ने यह कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन बनाए जाते हैं। संसाधन
होते नहीं हैं बनाए जाते हैं। यह किसने कहा था? जिम्मरमैन ने। तो संसाधन होते नहीं है बनाए जाते हैं, तो संसाधनों को बनाने वाला कौन है? संसाधनों को बनाने वाला है मानव। मानव कैसे बनाता है संसाधनों को? मानव के पास में एक तो पूंजी होती है और एक तकनीकी ज्ञान होता है। पूंजी और तकनीकी के माध्यम से और श्रम के माध्यम से, पूंजी, तकनीकी और श्रम के माध्यम से किसी भी पदार्थ को मानव संसाधन में परिवर्तित कर देता है। तो मानव संसाधनों का एक जनक भी है, निर्माण करता है। इससे सिद्ध होता है कि संसाधन होते नहीं है, बनाए जाते हैं। तो मानव संसाधनों का निर्माण करता हो गया एवं उपयोग करता हो गया। तो मानव क्या है? संसाधनों का निर्माण करता भी है और संसाधनों का उपयोग करता भी है। तो इस प्रकार से हमने समझा संसाधनों की संकल्पना। अब हम देखेंगे साथियों संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है। एक तो है उत्पत्ति के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, उपयोगिता की सततता के आधार पर, एक स्वामित्व के आधार पर और विकास की स्थिति के आधार पर। विकास की स्थिति के आधार पर। इस प्रकार से हम 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार से संसाधनों का वर्गीकरण साथियों हम कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हम संसाधनों को दो भागों में बांटते हैं। एक तो जैविक संसाधन और दूसरे अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन साथियों वो होते हैं जिनका निर्माण जैविक घटकों से होता है, और अजैविक संसाधन वो होते हैं जो जड़ और निर्जीव तत्वों से निर्मित होते हैं। जड़ और निर्जीव तत्वों से निर्मित, ये जैविक तत्वों से निर्मित है। जैविक संसाधन जो होते हैं ये जैविक तत्वों से निर्मित होते हैं और इनमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। इनमें जैसे एक तो प्रजनन क्षमता पाई जाती है। प्रजनन क्षमता पाने से ये लोग क्या करते हैं? अपनी वंश की वृद्धि करते हैं। वंश वृद्धि से होने के कारण इनमें क्या है? नवीनीकरण होता रहता है। इससे क्या होता है? ये समाप्त नहीं होते हैं। और अजैविक संसाधनों में प्रजनन क्षमता नहीं पाई जाती है, वंश वृद्धि नहीं पाई जाती है, नवीनीकरण इसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए क्या है? समाप्य है। अब जैविक संसाधनों के उदाहरण के तौर पर हम देखें तो इनमें कौन कौन से हैं?
मानव, पशु, इस प्रकार से वनस्पति, ये जैविक संसाधनों में शामिल किए जाते हैं। और अजैविक संसाधनों को हम देखें, इसमें कौन कौन से हैं? खनिज, चट्टान, जल, पवन, मिट्टी, भूमि। इस प्रकार से हम जैविक और अजैविक संसाधनों का वर्गीकरण समझते हैं। अब हम देखते हैं उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उद्देश्य के आधार पर संसाधनों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो ऊर्जा संसाधन, दूसरा गैर ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन वे होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिनसे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, मतलब शक्ति की प्राप्ति होती है। इनमें अगर हम देखें जैसे कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पशु, मानवीय शक्ति, हम ऊर्जा के संसाधनों में शामिल कर सकते हैं। और ऊर्जा के संसाधनों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो परंपरागत और एक गैर परंपरागत। साथियों, ऊर्जा संसाधनों को हम दो प्रकार के भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, परंपरागत ऊर्जा के संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। परंपरागत ऊर्जा के संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनका उपयोग हम बहुत पहले से ही कर रहे हैं। पहले से उपयोग, प्राचीन काल से ही जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, जल विद्युत। और गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन वे होते हैं जिनका हम अभी अभी उपयोग करने लगे हैं, उन्हें कहते हैं हम गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। इनमें जैसे परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। इस प्रकार से हम गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को देख सकते हैं। अब साथियों, गैर ऊर्जा संसाधन, एक तो होते हैं ऊर्जा संसाधन जिनके दो भाग हुए, परंपरागत और गैर परंपरागत। अब हम देखते हैं गैर ऊर्जा संसाधन। गैर ऊर्जा संसाधन वे होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, जिनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। और इन संसाधनों का हम किस में उपयोग करते हैं? या तो कच्चे माल में या निर्माण उद्योग में हम इनका उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से कौन कौन से हैं? जैसे गैर ऊर्जा संसाधन, लोहा, सोना, इस प्रकार के जो हैं, तांबा, ये गैर ऊर्जा संसाधन है।
संसाधनों के वर्गीकरण की अगर हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ें तो अब हम देखते हैं उपयोग की सततता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उपयोग की सततता के आधार पर, उपयोग की सततता के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण को हम दो भागों में बांटते हैं। उपयोग की सततता के आधार पर हम बांट रहे थे, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नवीकरणीय, एक होता है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय मतलब ये समाप्त होते हैं और ये सीमित संसाधन होते हैं। ये असमाप्त होते हैं और ये असीमित होते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? मतलब ऐसे संसाधन जिनका हम अगर एक बार उपयोग कर लेते हैं तो उन संसाधनों का दोबारा मानव और प्रकृति के द्वारा दोबारा नवीकरण किया जा सकता है। अगर इनका एक बार उपयोग हो जाने के बाद में मानव और प्रकृति द्वारा इसका क्या है, नवीकरण हो जाता है। इसलिए इनको नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं कि इनका एक बार उपयोग हो जाने के बाद में दोबारा मानव और प्रकृति द्वारा इनका नवीकरण कर लिया जाता है। इनमें कौन कौन से संसाधन आते हैं? जैसे मानव संसाधन, वन संसाधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि। अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनका यदि एक बार उपयोग कर लिया जाए या लगातार इनका उपयोग करते रहा जाए तो एक दिन इनकी समाप्ति हो जाती है और इनका दोबारा नवीकरण नहीं कर सकते, इनके भंडार समाप्त हो जाते हैं। इनमें जैसे जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला, पेट्रोल, लोहा, इस प्रकार से उपयोग के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों का हमने वर्गीकरण करके जाना। अब हम देखते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो व्यक्तिगत, दूसरा राष्ट्रीय और तीसरा अंतरराष्ट्रीय। व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनमें किसी संसाधन पर किसी मानव का, किसी परिवार का, किसी संस्था का अधिकार होता है। वे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन की श्रेणी में आते हैं। इनमें जैसे मकान, दुकान, आभूषण और किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य, उसकी क्षमता, ये सब व्यक्तिगत संसाधनों में शामिल किए जाते हैं। राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन पर संसाधनों का अधिकार पूरे राष्ट्र का होता है और पूरे राष्ट्र के हित में उसका उपयोग किया जाता है। जैसे जनसंख्या, वन, खनिज और जल। अंतरराष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग
पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध होता है उनकी उपलब्धि, और ऐसे संसाधनों का उपयोग मानव कल्याण में और उनकी उन्नति हेतु हमेशा किया जाता है। जैसे खुला फैला हुआ महासागरीय क्षेत्र, समस्त जैविक एवं भौतिक संसाधन ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में शामिल किए जाते हैं। ये स्वामित्व के आधार पर थे व्यक्तिगत, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसके बाद में हम देखें तो विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो संभावित, दूसरे विकसित और तीसरे संचित। संभावित संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में विद्यमान होते हैं और इनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा। और विकसित संसाधन वे होते हैं जिनकी मात्रा और गुणवत्ता निर्धारण की जा चुकी है, जिनकी मात्रा एवं गुणवत्ता, इनकी मात्रा और गुणवत्ता निर्धारण की जा चुकी है। इन संसाधनों को विकसित संसाधन कहते हैं जिनका अभी उपयोग किया जा रहा है। संचित संसाधन वे होते हैं जिनकी मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण अभी नहीं किया गया है। इन्हें हम संचित संसाधन कहते हैं, जो संचित भंडार के रूप में ये। अब हम देख रहे हैं कि संसाधन संरक्षण क्या है। संसाधन संरक्षण क्या है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण, मितव्ययीपूर्ण, विनाश रहित इनका उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण है। कि हम